वो डांस के स्टेप ये थे। पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी पे मजा आ गया। अनाया ने स्टेप शुरू किया यहां से। अब डांस गाना कुछ और था लेकिन स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अनाया ने शुरू यहां से ऐसे 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 गई है आगे आगे, और पीछे पीछे उसने नहीं देखा कि क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनके लिए यह वीडियो बहुत अहम बनने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट बहुत अहम है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि रेहाम खान की एक डांस की वीडियो वायरल हो चुकी है, और ऐसा डांस जो नौजवानों के खून को गर्म कर चुका है। रेहाम खान जिनकी पहली शादी कामयाब नहीं हुई तो दूसरी शादी की, दूसरी कामयाब नहीं हुई तो तीसरा लोंडा सेट किया। तीसरा लोंडा सेट करने के बाद ये लोंडा कौन है? ये लोंडा है रेहाम खान के बेटे का दोस्त। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है यहां पे? जी हां, रेहाम खान, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही तो आप रेहाम खान से राब्ता कर सकते हैं। जिन लड़कियों की अभी तक एक शादी हुई है वो भी रेहाम खान से राब्ता कर सकती हैं, लेकिन डांस के स्टेप बहुत अहम थे। वो डांस के स्टेप मैं आपको भी सिखाऊंगा कि किस तरह से किए गए। वो डांस के स्टेप ये थे। पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी पे मजा आ गया। नहीं जी, ये स्टेप थे तीसरी शादी के लिए। और अगर आपको नहीं मजा आया तो फिर आगे 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 वीडियो देखिए। अनाया जो कि रेहाम खान की बिटियां हैं, उन्होंने भी रेहाम खान की शादी पे डांस किया है, यानी कि अपनी मम्मी की शादी पे डांस किया है, खुशी का इजहार किया है और बताया है इस कौम को कि बेटा तुम पहले पैदा हो जाओ फिर अपनी मम्मी की शादी पे आना। क्योंकि अगर तुमने अपनी मम्मी की शादी एंजॉय नहीं की तो तुमने क्या एंजॉय किया? जी हां, अगर आपकी मम्मी की भी पहली शादी कामयाब नहीं हुई तो दूसरी करवा दो ना। दूसरी कामयाब नहीं हुई तो तीसरी करवा दो ना भैया। मम्मियों की शादियां एंजॉय करो अब। अच्छा, अब अनाया ने डांस किस तरह का किया, ये बहुत मजे की बात है। अब डांस में आपको स्टेप वो भी सिखा देता हूं कि डांस कैसा था। अनाया बहुत जोश में थी, खरोश में थी, और खरोश को भूल चुकी थी, जोश में ज्यादा थी। अनाया को फील आ रहा था, फील कि रेहाम मेरी मम्मी नहीं बल्कि दोस्त है। अब अनाया ने जो डांस किया है उसमें बहुत ज्यादा जज्बा था। अब वो जज्बा देखने के लिए अपने होशो ख्वास ना खो बैठना। अब वो जज्बा देखना जरा। अनाया ने स्टेप शुरू किया यहां से। अब डांस गाना कुछ और था लेकिन स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अनाया ने शुरू यहां से ऐसे 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 गई है आगे आगे, और पीछे पीछे उसने नहीं देखा कि क्या हुआ है। अनाया का वहां पे बॉयफ्रेंड या उसका बंदा जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी वहां पे मौजूद था। लेकिन हां, उसने भी हेल्प की है डांस में। अनाया को बताया कि बेटा तुम डांस में कहीं पीछे ना रह जाना, तुम्हारा डांस भी वायरल उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से वो लड़की मानो का हुआ था। पूरी कोशिश की है। फिर हां, तीसरा बंदा जो कि अनाया का भाई है, रेहाम खान का बेटा है, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा तेरी ऐसी तैसी, मेरी मम्मी का ब्याह हो रहा है और मैं कैसे पीछे रह जाऊं। उसने भी आके आतिफ असलम का गाना गा दिया और गिटार पकड़ दिया। आ, आ, मेरी मम्मी दा ब्याह, मेरी मम्मी दा ब्याह, मेरी मम्मी दा तीजा ब्याह, ये गाना गाया जी उन्होंने। और फिर वो बहुत खुश दिखाई दिए, उन्होंने मिठाई बांटी और फिर रेहाम खान का सभी ने मिलकर बैठकर डांस एंजॉय किया। रेहाम खान ने ये तो साबित करना था ना कि भाई मैं अभी जवान हूं। इंसान बुढ़ा नहीं होता, इंसान का अंदर जवान होना चाहिए। पता नहीं ये इस तरह की मिसालें कुछ बनी हुई हैं, वो मुझे कंफर्म नहीं पता कि क्यों। अच्छा, अब कहा जाता था कि मर्द अगर बुढ़े हो जाएं तो उनकी शादियां मुश्किल होती हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल पैदा की है, एग्जाम्पल बना दिया है रेहाम खान ने कि औरत कभी बुढ़ी नहीं होती, औरत कभी बुढ़ी नहीं होती। रेहाम खान ने बताया है औरत कभी बुढ़ी नहीं होती। जो गाना रेहाम खान की बेटी ने गाया नहीं बल्कि जिस गाने पे डांस किया है, उस गाने में इस तरह के स्टेप किए। मौसम था दीवाना, मैं भी हूं सुहाना, आया आया गाना इस तरह
इस तरह के स्टेप बहुत मजे के किए। गाना मुझे भूल गया लेकिन स्टेप मुझे याद है। स्टेप स्टेप सीखने आपने भी। जब आपकी मम्मी का ब्याह होगा, मम्मी की शादी होगी, तो आपने इस तरह से डांस करना है, आपने इस तरह का डांस करना है, आपने इस तरह का डांस करना है। और फिर उसके बाद आपको एक गिटार लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी मम्मी के बेटे हो तो गिटार लेके आपने बैठ जाना है, एक दीवार के साथ जुड़ के नुक्कड़ में बैठ जाना है और उदासी में, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि आपकी मम्मी का ब्याह है। तीसरा क्या है? ब्याह। अच्छा, साहिर थोड़ा सा उदास था क्योंकि साहिर की अभी शादी नहीं हुई, उसकी सिर्फ अभी गर्लफ्रेंड है। तो साहिर उदास था, तो उसने इसलिए आतिफ असलम का गाना गाया। उसने कहा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। समझ लगी? नहीं लगी? नहीं आएगी आपको समझ, क्योंकि आपकी मम्मी का तीसरा ब्याह नहीं हो रहा, तीसरा ब्याह नहीं हो रहा, तीसरा ब्याह नहीं हो रहा। अच्छा, अब मजे की बात बताता हूं। जिन नौजवानों की शादियां नहीं हो रही, जो नौजवान समझते हैं कि वो शादी नहीं कर सकते, जो नौजवान समझते हैं कि उनके अब्बा अम्मा नहीं मान रहे शादी के लिए, जो नौजवान समझते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है, जो नौजवान समझते हैं कि उनके साथ बच्ची सेट नहीं होती, जो नौजवान समझते हैं कि उनको कभी लड़की नहीं मिलेगी, जो नौजवान समझते हैं कि वो पैसा कम कमाते हैं, जो नौजवान समझते हैं कि उनके घर में रोटी खिलाने के लिए बहू को आटा नहीं है, जो नौजवान समझते हैं कि अपनी बीवी को कपड़े लेकर नहीं दे सकते, जो नौजवान समझते हैं अपनी बीवी को जूते लेकर नहीं दे सकते, जो नौजवान समझते हैं अपनी बीवी के सारे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, जो नौजवान समझते हैं कि अपनी बीवी गरीब लाएंगे तो हम ज्यादा फंस जाएंगे, तो उनके लिए यह है कि वो किसी की मम्मी के बेटे के दोस्त बन जाएं और दोस्त बनने के बाद उसी लड़के की अम्मी को सेट कर लें। लें जी, ये था रेहाम खान का इमेज जो कि आपके मैंने सामने रख लिया है। अब आपने बड़ा काम क्या करना है। ये पहले मैंने आपको बड़ा स्टेप सिखाया था कि आपने बड़ा स्टेप सीखना है तो कामयाब होना है। अब आपने अपनी शादियां करवाने के लिए ये चीजें सीखनी है। औरत कभी बुढ़ी नहीं होती, औरत कभी बुढ़ी नहीं होती। रेहाम खान ने क्या पैदा की है? एग्जाम्पल। अब रेहाम खान को देखो देखी बहुत सी लड़कियां जिनकी पहले शादी हो चुकी है, वो जानबूझ के तलाके ले लेंगी। वो कहेंगी लो दूजा मुंडा असी ले आवांगे, जवान हैंडसम, जेरा पैसा बहुता कमांदा, जेरा पैसा बहुता कमांदा। शादी को इंजॉयमेंट नहीं समझना, शादी जिम्मेदारी होती है। ये जो फन किया मैंने उसको सीरियस नहीं लेना। जो सीरियस ले गए हैं तो वो भी सीरियस ले गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी शादी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल करना है। शादी को मजाक नहीं समझना। क्या नहीं समझना? मजाक। अगर आपको भी कोई स्टेप आता है डांस का तो कमेंट्स में अपने डांस की वीडियो सेंड करें और बताएं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप भी तीसरी शादी करने का हक रखते हैं। अगर आप चौथी कर चुके हैं तो फिर भी हमें बताइएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा।